हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज से हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं पूरी एक्सरसाइज जो है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे और ये जो हमारे नोट्स तैयार होंगे ये आपको हमारे ऐप जो जस्ट स्टडी में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का अवकलन कीजिए। क्या करना है? अवकलन की बात कर रहे हैं तो अवकलन मतलब इसका क्या करना है? आकलन करना है। एक हमें लगभग जो है क्या करना है? लगभग वैल्यू को तैयार करना है और हमें इसका क्या करना है? मान निकालना है। जैसे कि इन्होंने पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है हमारा 730 प्लस 998। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमें व्यापक नियम का प्रयोग करना है। व्यापक नियम आखिर होता क्या है? व्यापक नियम क्या कहता है? भाई हमारा जो लास्ट डिजिट है उसी के ही हमें निकट का मान जो होता है उसी के हिसाब से चाहिए होता है। जैसे कि 730 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 730 तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब हमें कौन सी डिजिट देखनी है? व्यापक का मतलब लास्ट, मतलब व्यापक मतलब एक्सप्लोर, ठीक है। वो हमारा एक्सप्लोर कहाँ से हो रहा है? 7 से ही हो रहा है तो हम इस 7 को ही लेते हैं, ठीक है। बाकी डिजिट जो है वो हम क्या कर देंगे? उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। बाकी की डिजिट को अगर हम जब 0 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे 700 हो जाता है, ठीक है। अब इसी डिजिट को हम एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक बार तो यही लिख रहे हैं, अगली बार में हम इसको एक बढ़ा के लिखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 7 के बाद 8 आ जाता है ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 8 लिखा है। अब इसके बाद वाली जो डिजिट होती है जो कि हमारी 3 है, ये हम इसको क्या करेंगे? हमको यहाँ पे 5 देखना है, ठीक है। 5 मानकर ही देखना है। अगर यहाँ पर लिखी हुई डिजिट 5 से कम है तो हम ये लिखेंगे। अगर यहाँ पर लिखी हुई डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 800 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 जो है वो हमारा 5 से कम है तो मतलब हमारा 730 का हमारा सन्निकट मान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? 700। चाहे तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 730 का सन्निकट मान, ठीक है। सन्निकट मान, सन्निकट का मान का मतलब इसके आसपास का मान। तो ये हमारा क्या निकला है? 700 निकला है। अब हमारा क्या है अगला? वो है हमारा 998। इसका भी हमें क्या निकालना है? सन्निकट मान निकालना है। तो भाई यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारा क्या था? 998 था। व्यापक रूप में हमें देखना है। व्यापक मतलब लास्ट वाली डिजिट को ही देखना है। अब लास्ट वाली डिजिट जो है वो हमें लिखनी ही है तो हमने 9 जो है वो लिख ली, ठीक है। यहाँ पे हमने 9 लिख ली और अब यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें इसके बाद वाला लिखना है। 9 के बाद हमारा 10 आता है। क्या आता है? 10 आता है। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जो हमारी पहली डिजिट जो लगभग में मानी जाती है, सन्निकट मान में मानी जाती है, इनकी बाकी की डिजिट को हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें कर दिया था। अब इसमें क्या था? ये इसमें भी हमने इस वाली डिजिट को बढ़ा दिया था और बाकी वाली डिजिट को हमने 0 ही कर दिया था। 2 डिजिट थी, 2 डिजिट को 0 कर दिया। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि यहाँ पे लिखी हुई डिजिट 5 से कम है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखी हुई डिजिट जो है वो हमारी 5 से ज़्यादा है। जब ज़्यादा होती है तो हम इस वाले मान को लेते हैं, जब 5 से कम होती है तो हम इस मान को लेते हैं। फ़िलहाल ये 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ये 1000 जो है वो ले लेंगे, ठीक है। अब हमें आकलित योग करना है, ठीक है। क्या करना है? योग करना है। तो हम यहाँ पे योग के रूप में क्या करेंगे? 700 और 1000 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1700 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया है कि ये 700 और 1000 कहाँ से आया है। तो इसका आकलन करने पे क्या आया है? 1700 आ गया है। तो ये क्या हो गया है? हमारा आंसर हो गया है। अब करते हैं अपना हम बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है?
बी वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7, 9, 6 माइनस 3, 1, 4। ये है हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 796 का सन्निकट मान। ठीक है, सन्निकट मान। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा और फिर अब 314 लिखा हुआ है, 314 का सन्निकट मान जो है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 796 है इसका देखना है, व्यापक रूप में है हमें करना है, तो व्यापक रूप में हमें लास्ट वाली डिजिट ही देखनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है इसको लिख लेंगे और जस्ट इसके बाद वाली हम 8 लिख लेंगे। 2 डिजिट थी तो 2 0 यहाँ पे लगा दिए, 2 0 यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब हमें चेक किसके रूप में करना है, चेक करना है हमें 5 को देखकर। ये वाली डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है तो ये वाला ले लिया जाएगा, कम होता तो ये लिया जाता। तो इसका सन्निकट मान जो है क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं 314 के लिए। इसमें हम 3 जो लिखा हुआ है इसके तौर पे देखेंगे, तो 3 तो अभी यहाँ पे लिख देंगे। 3 का अगला अंक जो होता है वो 4 होता है, इसके बाद में 2 अंक हैं तो 2 0 जो हमने लगा दिए। यहाँ पे हमें 5 को लेकर चेक करना है, ये एक जो है 5 से कम है तो हम ऊपर वाली वैल्यू जो है वो लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम उसको लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो हम लेंगे, वो बात सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 300 लिख देंगे। तो क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आकलित अंतर लिख दो, चाहे तो डायरेक्ट अंतर लिख दो। हम यहाँ पे आकलित अंतर लिखे, यहाँ पे आप आकलित योग भी लिख सकते हो। अंतर करेंगे तो कैसे करेंगे, 800 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे 300 कर देंगे। 800 में से जब 300 घटाएंगे तो हमारा 500 बचेगा। तो इसका भी आंसर हमारा आ गया है। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी वाला। कुल इसमें 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन जो है वो है 12,904 प्लस 2,888, इसको हमें जोड़ना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा 12,904 का सन्निकट मान। ठीक है, हमारे घर के पड़ोस में घर बन रहा है तो भाई थोड़ा शोर वोर आ रहा होगा, आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है। ऐसे ही आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे 12 के बाद कॉमा लिखा है ना, इसको अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 12,904 ऐसे पढ़ेंगे ना। तो अगर हम जब इसका व्यापक रूप में इसका मान निकालते हैं, लगभग वाला मान निकालते हैं, आकलित वाला मान निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, निकटतम इसकी वैल्यू लेते हैं, सन्निकट वाली वैल्यू लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे 12 को लेते हैं। किसको लेते हैं, इस पूरे 12 को ही लेंगे। ठीक है, 12 को हमने ले लिया तो इधर हमारा क्या हो गया है, इधर हमारा लिखा जाएगा 12 ही लिख देंगे। ठीक है, 3 अंक थे तो 3 0 लगा दिए। 12 के बाद हमारा 13 आता है, 3 अंक थे तो 3 0 लगा दिए। अब हम इसको चेक करेंगे 5 को देखकर। 5 से ये ज़्यादा है तो मतलब हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या ली जाएगी, 13,000 ली जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13,000 लिख देंगे। ठीक है, हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपको हमारे ये सारे नोट्स लेने हैं, ठीक है, आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, आप अच्छे से जानते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोजस स्टडी नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको फ्री में बुक्स, सॉल्यूशंस, मेरे हैंड रिटन नोट्स, सारी बुक्स जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चेक करते हैं 2,888 के लिए। तो इसमें हमारा 2 के लिए चेक करेंगे
ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें 2 अंकों के लिए क्यों चेक किया गया है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 12,904 ऐसे पढ़ते हैं ना, इसलिए 12 लिया गया है। इसको हम 2,888 पढ़ते हैं, इसलिए 1 अंक को लिया गया है। तो पहले 2 ले लेते हैं, 2 के बाद हमारा 3 आता है, 2 के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दिए, यहाँ पे भी हमने 3 जीरो लगा दिए। इसको देखेंगे 5 को लेकर देखेंगे तो चेक करने पे पड़ता है कि यहाँ पे 5 से ज़्यादा अंक है, तो हम मतलब यहाँ इसको ले लेंगे, 3000 को ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे योग निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आकलित योग। जब आकलित योग लिखेंगे तो क्या करेंगे, 13,000 और 3,000 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे सी तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब करेंगे हम अपना डी वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, 28,292 में से घटाना 21,496। तो इसका हमारा जो 28,292 है, इसका हमें क्या निकालना है, सन्निकट मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 28,292 का सन्निकट मान, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 21,496 का सन्निकट मान जो है वो हम निकालेंगे, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या इसको कैसे पढ़ रहे हैं, 28,292 इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, 28,000 करके पढ़ रहे हैं ना, तो हम जब देखेंगे तो इसको 28,000 के सन्निकट मान के रूप में ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 28 लिख लेंगे, 28 के बाद हमारा 29 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 29 लिख लेंगे। 3 अंक है इसके बाद में, तो 3 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही 3 जीरो जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखेंगे ये 5 से बड़ा है कि नहीं, इसके बाद वाला अंक जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब हमारा सन्निकट मान जो है वो क्या आएगा, 28,000 आएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, 21,496 लिखा हुआ है। 21,000 था ना, तो हम क्या करेंगे, 21,000 को लेकर हम देखेंगे, ठीक है। 21,000 को लेकर हम जब देखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 21 लिखेंगे और यहाँ पे 21 का अगला अंक 22 लिखेंगे। इसके बाद 3 अंक थे तो 3 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे जो अंक लिखा था वो हम देखेंगे 5 से बड़ा है कि नहीं, तो ये 5 से छोटा है, मतलब हमको यही वाला जो 21,000 है वो लेना पड़ेगा। तो हम इसका सन्निकट मान जो है वो क्या आ जाएगा, 21,000। अब हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आकलित अंतर, क्या निकल देंगे, आकलित अंतर। आकलित अंतर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 28,000 लिख देंगे, माइनस में 21,000 लिख देंगे। घटाएंगे जब तो हमारा क्या आएगा, 7,000 आ जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये आकलित मान जो है कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ये सन्निकट मान कैसे निकाले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है एक मोटे तौर पर आकलन करना है, 100 तक सन्निकट हमें निकालना है और एक हमें निकटतम आकलन करना है जिसमें हमें 10 तक का सन्निकट निकालना है, ठीक है। अब ये 100 तक का सन्निकट, 10 तक का सन्निकट आखिर होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हमें इन्होंने जो बोला है वो काम करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले 100 तक सन्निकट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100 तक सन्निकट, ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को दो बार करना है, एक बार 100 तक सन्निकट मान निकाल कर, एक बार 10 तक सन्निकट मान निकाल कर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने 100 का बोला है तो 100 सबसे पहले तो हम ये 439 जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को ही हम 100 बोलते हैं। तो 100 सैकड़े वाले अंक को देख कर ही हमें सन्निकट मान निकालना है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो हमने 4 पे टिक कर लिया है, तो हम एक बार 4 लिख लेंगे और 4 का अगला अंक जो होता है वो हम लिख लेंगे। इसके बाद हमारे 2 अंक थे तो 2 जीरो लगा दिए, यहाँ पे भी हमने 2 जीरो लगा दिए। अब हमें चेक कैसे करना है,
5 को देखकर ही चेक करना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ अंक 5 से कम है तो हम ये लेंगे, अगर 5 से ज़्यादा है तो ये लेंगे। फिलहाल ये 3 जो है 5 से कम है, तो इसका सन्निकट मान जो है वो क्या आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अब हम किसका चेक करेंगे, ये जो हमारा 334 लिखा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, अब 334 में सैकड़े का अंक जो है ये हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे 3 हम लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 का अगला अंक 4 लिख लेंगे। इसके बाद 2 अंक हैं तो दोनों तरफ हम 2 ज़ीरो जो है वो लगा देंगे। 2 ज़ीरो जो है वो हमने लगा दिए। अब इसको भी हम चेक करेंगे 5 को देखकर, तो ये वाला अंक जो है 5 से छोटा है, तो मतलब हम ये वाला लेंगे। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी थी, हमें तो ये लिखना था 439 का सन्निकट मान। ठीक है, सन्निकट मान। ठीक है, तो ये क्या आया था, 400 आया था। अब हम चेक कर रहे हैं 334 का, तो 334 का सन्निकट मान क्या आया है, 300 आया है। अब हम निकालेंगे किसका, 4317 का। ठीक है, इसका भी सन्निकट मान निकालेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, देखो क्या लिखा है, 4317। अब हम इसमें सैकड़ा ढूंढते हैं तो क्या मिलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का अंक हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर ही हमें निकालना है सन्निकट मान। तो यहाँ पे 4 लिखा था तो 4 तो लिख ही दो, ऊपर यहाँ पे 3 था तो 3 यहाँ पे लिख दो। अब 3 का अगला अंक 4 होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे 2 अंक थे तो 2 ज़ीरो यहाँ पे लगा दो, 2 ज़ीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब हमें ये जो जिसके तौर पे हमें देखना है उसको ही हम 5 को लेकर देखते हैं कि क्या आएगा सन्निकट मान। अब यहाँ पे लिखा हुआ अंक 5 से छोटा है तो ये लिया जाएगा, 5 से बड़ा होता तो ये लिया जाता। फिलहाल 5 से छोटा है तो हम ये लिया जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4300 4300। अब हमें तीनों को जोड़ना है ना, तो हम क्या निकाल देंगे, आंकलित योग निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंकलित योग। तो कर लेते हैं भाई, 400 और 300 और 4300। अब ये ध्यान रखना है, इनको जोड़ते टाइम लास्ट वाले अंक के नीचे लास्ट वाला अंक होना चाहिए। ये नहीं कि इस जीरो को बढ़ा के इधर लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 4 3 7 और 3 10 4 1 5। तो इसका आंकलित योग क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई जो हूँ देती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो हो गया, हमने निकाला था 100 का सन्निकट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब हमें 10 तक सन्निकट निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 तक सन्निकट। 10 तक सन्निकट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी, यही हमें वापस से लिखना पड़ेगा, 439 334 4317 का सन्निकट मान। ठीक है, का सन्निकट मान। ठीक है, अब हम सबका सन्निकट मान निकालेंगे पर 10 को लेकर। ठीक है, सैकड़े दहाई तक लेकर। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या था, 439 था तो दहाई पे क्या आता है, 10 का मतलब दहाई तो होता है, दहाई पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 को लेकर ही हम सन्निकट मान देखेंगे। 4 तो हमारा इधर लिखा है ना, तो 4 को हम दोनों तरफ लिख देंगे। अब 3 ऊपर लिख देंगे, 3 के बाद हमारा 4 आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो जो है वो लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे 5 को लेकर। ठीक है, अब ये 5 से बड़ा है ना तो ये वाला लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे 440 आ जाएगा। अब हम 334 को लेकर देखते हैं, दहाई की बात करते हैं तो इकाई, दहाई, ये हमारा दहाई का अंक आता है। 3 तो हमारा पहले से ही लिखा, इधर पहले लिखा था तो 3 दोनों तरफ लिख देंगे। इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे, 3 का अगला अंक 4 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे। इस 3 के बाद 1 अंक था तो दोनों तरफ 1 0 लगा देंगे। अब इसको हम 5 को लेकर देखते हैं, तो ये भाई हमारा 5 से छोटा है तो मतलब ये वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे किसको,
317 को चेक करेंगे। दहाई हमारी कहाँ है, ये है दहाई, तो इसको लेकर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम 4 3 तो दोनों तरफ ही उतारेंगे, क्योंकि ये हमारे पहले लिखे हैं ना, इसलिए दोनों तरफ उतारेंगे। एक यहाँ पे था तो एक इसको यहाँ पर उतार लेंगे, एक के बाद हमारा 2 आता है तो 2 उतार लेंगे, एक के बाद हमारा 1 अंक है तो दोनों तरफ एक एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको हम 5 को लेकर देखेंगे तो 7 जो है 5 से बड़ा है, तो मतलब ये वाला ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4320। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, योग निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आकलित योग। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 440, 330, 4320, सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये 0 आया, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7, 7 और 3 10, ठीक है, और 4 1 5, ये हमारा 5090 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन के 2 आंसर आने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ही तरीके जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे ना। अब हम करेंगे अपना बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, चलो भाई नोट कर लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन जो है वो है 1,08,737 माइनस 47,599। ये रहा हमारा बी वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, सेम वही तरीका रहने वाला है। देखो भाई, हमें सबसे पहले क्या करना है, 100 का सन्निकट जो है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 तक का सन्निकट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख लिया, और सबसे पहले हम यही उतार लेते हैं, 1,08,737 का सन्निकट, फिर 47,599 का सन्निकट। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 1,08,737 जो लिखा हुआ है, इसका हमें सन्निकट निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो सैकड़े की बात की गई है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे हमारा ये आ रहा है, तो 22 के पहले के जो भी लिखा हुआ है 108 जो लिखा हुआ है A108, दोनों तरफ हम उतार लेंगे। ठीक है, और 7 यहाँ पे जो लिखा था यहाँ पे उतार लेंगे, 7 के बाद हमारा 8 आता है, ये उतार लेंगे। इसके बाद हमारे 2 अंक हैं तो 2 0 उतार देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम 5 से देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा है। 5 से छोटा है तो हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1,08,700। ठीक है, 1,08,700, इसका चेक हो गया। अब हम 47,599 का चेक करेंगे। सैकड़े पे हमारा 5 आता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े के से पहले जो है वो हम पूरा उतार देंगे, 47 पूरा उतार दिया। 5 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 5 का अगला अंक लिख देंगे, 00 यहाँ पे लगा देंगे, 00 यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे 5 से बड़ा है यहाँ वाला अंक कि नहीं। तो ये भाई 9 लिखा है, 5 से बड़ा है, तो मतलब हमारा ये आ जाएगा 47,600। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाना है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकलित अंतर। तो आकलित अंतर कैसे निकाला जाएगा, ये 1,08,700 लिखेंगे, इसको हम कैसे घटाएंगे। अब या ध्यान से लिखना है, ये 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, फिर 6, फिर 7, फिर 4। यहाँ से ऐसा नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, घटाना है इनको। अब हम घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे क्या है, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 4 गया 6। तो हमारा क्या आ गया, 61,100। ये जो है वो हमारा क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है। क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो 100 तक का सन्निकट जो है वो हमने निकाल लिया है। अब हम करेंगे 10 तक का सन्निकट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 तक सन्निकट। ठीक है, तो 10 तक सन्निकट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा था 1,08,737
1,08,737 का सन्निकट निकालेंगे। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में अपना काम जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या था, 47,599, 737 था, इसका भी सन्निकट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 तक का सन्निकट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही 1,08,737 लिखेंगे। दहाई पे निकालना है ना, 10 पे, तो 10 दहाई वाला अंक ये होता है, इकाई दहाई ये अंक होता है। तो इसके पहले जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या, 1087 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1087 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 था ना, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, पर यहाँ पे 3 का अगला अंक लिखेंगे। इसके बाद एक अंक था तो एक 0 लगा देंगे। इसको देखेंगे ये वाला अंक जो है वो 5 से ज़्यादा है कि नहीं, तो ज़्यादा है तो ये वाला ले लिया जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,08,000, ठीक है, 740 आ जाएगा। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, 47,599, तो इकाई दहाई, दहाई वाला अंक हमारा ये है, इसके लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसके पहले हमारे 475 था, इस 9 के पहले, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 475 जो है वो उतार लेंगे। यहाँ पे 9 था तो 9 यहाँ पे उतारेंगे, पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम 9 का अगला अंक उतारेंगे। ठीक है, तो 9 का अगला अंक जो होता है वो 10 होता है, 10 की जगह पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे हमारा एक हासिल लग जाएगा। ठीक है, एक हासिल लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक था तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे हम, तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, 9 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी ली जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सॉरी, हमारा क्या लिखा जाएगा, 747,600। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 इसके साथ में लिख रही थी, तभी गड़बड़ हो रहा था। ये यहाँ पे मैं इसको देखकर चेक कर रही थी, अंक हमारे ये हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंतर निकालना था ना इनका, तो हम यहाँ पे आकलित अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतर। ठीक है, तो अंतर क्या कैसे निकलेगा, 1,08,740 लिखेंगे और यहाँ पे जस्ट नीचे लिखेंगे 00674, इस तरीके से लिखेंगे। इनका अंतर निकालेंगे, 0 आया, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गया 6, तो हमारे क्या आया, 61,140 आया है। ठीक है, क्या आया है, 61,140 इसका आंसर आया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हमारा बी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाकर पढ़िए, आराम से पढ़िए। मैं भी धैर्य बनाकर ही पढ़ा रही हूँ, एक एक स्टेप जो है वो आपको मैं बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सी वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है 100 तक सन्निकट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 तक सन्निकट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा 8,000 लिखा हुआ है, 8,325। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 8,325 का सन्निकट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 491 का सन्निकट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो हमारा 8,325 जो लिखा हुआ है, इसमें हम सैकड़ा ढूंढेंगे। 100 तक का सन्निकट निकाल रहे हैं ना, तो सैकड़ा हमारे क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा जो है वो हमारा ये होगा। तो इससे पहले जो हमारा 8 था वो दोनों में लिख दिया जाएगा। फिर हमारे ये जो 3 है यहाँ पे तो लिखा जाएगा, पर यहाँ पे अगला अंक लिखा जाएगा 3 का। इसके बाद में जो अंक थे वो हमारे 00 कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद वाला अंक जो है उसको वो देखेंगे 5 से छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो ये लिया जाएगा, बड़ा होता है तो ये लिया जाता है।
तो छोटा है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8,300। अब चेक करेंगे 491 के लिए। इसमें सैकड़े का अंक हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा 4 वाला है। इसके पहले कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पे 4 ही लिख देंगे और 4 का अगला अंक 5 लिख देंगे। इसके बाद 2 अंक थे तो दोनों अंक के लिए हम डबल ज़ीरो लगा देंगे। अब हम ये चेक करेंगे ये 5 से बड़ा है कि नहीं। तो भाई ये 5 से बड़ा है तो हमारा ये वाला अंक ले लिया जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना था ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंकलित घटाना। ठीक है, या अंतर। तो ये हमारा क्या आएगा, आंकलित अंतर में ये जो हमारा 8300 लिखा है इसमें से हम 500 को घटा देंगे। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और ये हम इसको एक हासिल देंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, यहाँ पे बचा 7, तो 7800 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 10 तक सन्निकट। सॉरी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यही लिख लेंगे 8325 का सन्निकट। ठीक है, फिर 491 का सन्निकट। ठीक है, ये जो हमारा 8325 लिखा हुआ है इसमें हम दहाई का अंक ढूंढते हैं तो हमको ये मिलता है। इसके पहले जो भी लिखा हुआ है 83 था, 83 हम दोनों तरफ लिख लेंगे। यहाँ पे तो 2 लिख लेंगे पर यहाँ पे अगला अंक लिखेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अंक था ना 2 के बाद, तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। तो क्या करेंगे इस बात के लिए हम, तो अब ऐसी कंडीशन जब फंसती है कि हम चूज ही नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे जो अंक है वो छोटा या बड़ा ना हो के बराबर ही होता है, तो हम इसको नीचे जो लिखा होता है या बड़ी जिधर संख्या आती है यहाँ पे उसके पास ही भेज देते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8330 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8330। जब बराबर होता है तो हम बड़ी वाले अंक के लिए जो रखते हैं वही हम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे 491 लिखेंगे, दहाई का अंक ढूंढते हैं तो हमको ये मिलता है। इसके पहले हमारा 4 था तो 4 दोनों तरफ लिख लेंगे। यहाँ पे 9 था तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 9 का अगला अंक हमारा 10 होता है, 10 की जगह पे हम 0 लिख देंगे। पर हमारा एक हासिल लगा है तो इसने इसको क्या कर दिया है, 5 कर दिया है। ठीक है, 5 कर दिया है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये वाला अंक 5 से बड़ा है कि नहीं। फिलहाल अभी हमें देखना है कि यहाँ पे इसके बाद एक अंक था ना, तो एक अंक के लिए हमने 0 भी लगाना है। ठीक है, 0 हमने लगा दिया। अब देखते हैं ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो भाई ये छोटा है ना, तो ये वाला अंक 5 से छोटा है ना, तो हम ये 490 यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, अंतर निकालना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आंकलित अंतर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आंकलित अंतर। अंतर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8330 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 490, इसको घटा देंगे। तो क्या आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। 13 में से जब हम 9 को घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे बचेगा 2, इसने फिर हासिल दिया तो 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। सी वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारा अब डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्या करना है, हमारा है 4,89,348 में से हमें 48,365 जो है वो घटाना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें जो 100 का सन्निकट निकालना था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 100 तक सन्निकट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4,89,348। यहाँ पे हमारा लिख देंगे 365 का सन्निकट। ठीक है, सन्निकट का सन्निकट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या वैल्यूज़ रखनी है जो हमारी सन्निकट वाली आएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा जो लिखा हुआ है 4,89,348, इसमें से हम
इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाली डिजिट जो है उस पर ब्लॉक बना देते हैं ताकि हमें पता रहे कि इसका सन्निकट जो है निकालना है। इसके पहले जस्ट पहले वाले सेम टू सेम हम लिख देते हैं 489, यहाँ पे भी लिख देंगे 489। 3 जो है वो यहाँ तो लिख देंगे पर यहाँ पे 3 का अगला अंक लिखेंगे। 3 के बाद 2 अंक थे तो 2 अंक की जगह पे हम 00 जो है वो दोनों तरफ लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो अंक है, ठीक है, 3 के बाद वाला, ये 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो हम देखते हैं कि छोटा है तो ये वाला लेंगे, बड़ा होता तो ये वाला लेते। तो हमारा इसका सन्निकट मान क्या आ जाएगा, 4,89,300। ठीक है, अब हम इसका सन्निकट मान निकालते हैं 48,365। ठीक है, सैकड़े का अंक हमारा ये वाला है तो अब हम यहाँ पे 48 तो लिख देंगे, यहाँ पे भी 48 लिख देंगे। 3 यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ पे 3 के बाद वाला अंक लिखेंगे। 2 अंक के बाद में 2 0 लगा देंगे, यहाँ भी यहाँ भी। अब यहाँ भाई हमारा 5 है तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये 5 से बड़ा है तो ये वाला अंक ले लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 48,400। यहाँ पे क्या लिख देंगे 48,400। क्या करना है, हमें घटाना है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आकलित अंतर। क्या लिखेंगे, आकलित अंतर। अंतर जब लिखेंगे तो ये जो हमारा 4,89,300 जो लिखा हुआ है इसमें से 48,400 जो है वो हम घटा देंगे। देखते हैं घटाने पे क्या आता है, 0 में से 0 गया 0। आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पे हमारा 4। तो क्या आया 4,40,900। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमारा एक और आंसर निकालना है जिसमें हम 10 तक का सन्निकट जो है वो निकालेंगे। अब हम लिखेंगे 10 तक सन्निकट। ठीक है, 10 तक सन्निकट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा क्या था, ये था 4,89,348। ये था हमारा क्या 48,365। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, सन्निकट निकालेंगे। तो हमें एक एक लाइन जो है प्रॉपर तरीके से लिखनी होगी। ठीक है, का सन्निकट। तो हमारे 10 तक का सन्निकट निकालना है ना, तो हम ये जो डिजिट थी हमारी 4,89,348 जो है, इसमें हम दहाई का अंक ढूंढेंगे तो वो पता चलता है कि 4 जो है वो हमारे दहाई का स्थान पे था। ठीक है, तो हम वापस इसके जो पहले 4 के पहले जितने भी डिजिट थे वो हम लिख लेंगे 4893। यहाँ पे भी लिख लेंगे 4893। अब 4 की जगह 4 तो यहाँ पे लिख देंगे पर यहाँ पे 4 का अगला अंक लिखेंगे। 4 के बाद एक अंक था तो 1 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 1 0 लगा दिया। अब इसको देखेंगे ये जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये बड़ा है तो हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 4,89,350 जो है वो हमारा आ गया। अब 48,365 को हम देखेंगे तो दहाई का अंक जो है वो हमको ये मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दहाई इसके पहले वाले सारे अंक 483 लिख लेंगे। 483 जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे 6 तो लिख लेंगे पर यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे 5 की जगह पे 0, यहाँ पे भी 0। अब इस अंक को देखेंगे कि ये जो है हमारा 5 से बड़ा है कि छोटा है। देखने पर पता चलता है कि ये तो 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो होता है जिसको हम बड़ा होने पर लेते हैं वही हम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, 48,370। 48,370 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आकलित अंतर। ठीक है, तो अब हमारा 4,89,350 में से 48,370 जो है वो घटा देते हैं। तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे दहाई ली तो 15 हुआ, 15 में से 7 गया तो हमारा क्या बचा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, इसने फिर हासिल लिया तो 12 हुआ, 12 में से 3 गया, क्या बचा हमारा 9। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 4। तो हमारा क्या आ गया 4,40,980। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना तीसरा वाला क्वेश्चन।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से ये हमारे दो संख्याएं दी गई हैं जिनका गुणा करना है हमें। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्होंने व्यापक नियम बोला है, मतलब हमें लास्ट डिजिट से ही मतलब है। इस लास्ट डिजिट को ही हमें क्या करना है, ये जो हमारी लास्ट क्या, हम इसको पहला ही बोलेंगे, पहली डिजिट को हमें ब्लॉक में बंद करना है। ठीक है, अब आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे सारे नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पे सर्च करना होगा जोजस स्टडी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, जहाँ आपको फ्री में नोट्स दिए जाते हैं, सारी बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के, और हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। बिल्कुल फ्री है ये ऐप, तो अभी के अभी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ठीक है, वहीं पे ये सारी हमारी नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो हमारा 578 दिया गया है और ये जो हमारा 161 दिया गया है, इसका हम क्या निकालेंगे, सन्निकट मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मान जो है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, 578 लिखेंगे, इसको हम ब्लॉक में बंद करेंगे। ठीक है, अब इसके पहले तो कोई अंक है नहीं, तो हम यहाँ पे 5 का 5 ही उतार देंगे, पर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का अगला अंक 6 उतारेंगे। इसके बाद में 2 अंक है, तो इन 2 अंकों की जगह पे हम 2 0 उतारेंगे। अब इसके जस्ट बाद वाले अंक को हम देखते हैं कि ये वाला अंक जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा होगा तो हम इसको चूज करेंगे, अगर छोटा होता तो इसको चूज करते। फिलहाल ये 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 600 आ जाएगा इसका सन्निकट मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब हम 161 का निकालेंगे सन्निकट मान। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वाला 1 हम उतार ही देंगे, पर यहाँ पे अगला अंक निकालेंगे 2, 1 का अगला अंक 2 करेंगे। इसके जस्ट बाद में 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे दोनों में। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। देखने पे पता चलता है कि भाई ये बड़ा है, तो हम ये वाला अंक चूज कर लेंगे 200। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकलित गुणनफल। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 600 आया है इसकी गुणा हम 200 से करेंगे। बहुत ही सिंपल गुणा होता है, 2 और 6 की सिंपल से गुणा करेंगे 12 आएगा। अब जितने भी जीरो हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे, 4 जीरो हैं, 4 जीरो हम लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये ए वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना करेंगे बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, बी वाला जो है वो है 5281 मल्टीप्लाई में 3491। ये रहा हमारा बी वाला क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5281 और 3491। ठीक है, का सन्निकट मान, का सन्निकट मान। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब हम 5281 का सन्निकट मान निकालेंगे। तो अब हम इसमें किसको ब्लॉक में बंद करने वाले हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। तो कुछ नहीं, इन्होंने व्यापक बोला था, व्यापक का मतलब जो हमारी पहली डिजिट होती है उसी को ही हम ब्लॉक में बंद करते हैं। तो यहाँ पे 5 था, तो फिलहाल यहाँ पे तो 5 लिख ही देंगे। यहाँ पे जो है 5 का अगला अंक लिखेंगे 6। इसके बाद 3 अंक थे तो 3 0 लगा देंगे। यहाँ पे भी हम 3 0 लगा देंगे। अब इसको देखेंगे ये 5 से बड़ा है कि छोटा है। फिलहाल ये छोटा है तो हम इसको चूज़ करेंगे, तो इसका सन्निकट मान जो है वो हमारा 5000 आ जाएगा। ऐसे ही हम 3491 को देखते हैं। लास्ट अंक हमारा, मतलब पहला अंक हमारा ये है, तो हम यहाँ पे 3 तो लिखेंगे, पर यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद 3 अंक हैं तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगा देंगे। अब इसको देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो फिलहाल ये छोटा है। छोटा है तो ये हमारा क्या ले लिया जाएगा, 3000 ले लिया जाएगा। अब हमें गुणनफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकलित गुणनफल। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये समझ लेना गुणनफल लिखा हुआ है। 5000 की गुणा हमें करनी है
3000 से, तो क्या आ जाएगा 5 3 15,000। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 1291 मल्टीप्लाई में 592। ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 1291 का सन्निकट मान और 592 का सन्निकट मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1291 लिखते हैं। व्यापक में है तो पहला ही डिजिट लेंगे ब्लॉक के अंदर, एक यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे अगला अंक लिख देंगे। इसके बाद 3 अंक थे तो 3 0 जो है लगा देंगे, यहाँ पे भी 3 0 लगा देंगे। इसको देखेंगे ये 5 से बड़ा है कि नहीं, तो ये भाई 5 से छोटा है तो हम यहाँ पे 1000 ले लेंगे। अब हम 592 को देखते हैं, इसको ब्लॉक में करते हैं तो यहाँ पे 5 तो लिख देंगे, पर यहाँ पे हम 5 का अगला अंक लिखेंगे 6। इसके बाद 2 अंक थे तो 2 0 लगाए, यहाँ पे भी 2 0 लगाए। ये जो है हमारा 5 से बड़ा है तो हम इसको लेते हैं, 600 को लेते हैं। अब हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल हमारा कैसे निकलेगा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आकलित गुणनफल। ठीक है, तो 1000 की गुणा हम 600 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 6 की गुणा 6 तो आएगी ही। यहाँ पे हम आपको बता दें, छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे 3 0 थे और 3 0 और लगेंगे। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 3 0 थे, 3 0 और लगे तो ये जो है ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 6 0 हैं वो हमारे लगेंगे, 1 1 2 3 1 2 3, 6 0 जो है वो हमारे यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने 0 लगेंगे, 5 0 लगेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। तो ये रहा हमारी इस पूरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपकी मैथ्स जो है वो वीक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे एक चैनल जो जस बेसिक मैथ्स पे जाना होगा। वहाँ पे मैं बहुत ही इजी लेवल की मैथ्स पढ़ाती हूँ, साथ में ट्रिकी मैथ्स भी सिखाती हूँ। अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो इस चैनल पे चले जाना, आपका एक एक बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मैथ्स के नोट्स चाहिए या अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, बुक्स आपको पढ़नी है, सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, साथ में मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, जो जस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर तो ज़रूर ही आपको करना है। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है 9250 था, ठीक है, व्यापक में है तो पहली वाली डिजिट लेंगे, 9 तो लिखेंगे पर यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। इसके बाद में 3 अंक थे तो 3 0 कर दिए हमने। ठीक है, इसको देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो हमने देखा कि छोटा है, तो ये हमारा क्या ले लिया जाएगा, सन्निकट मान में। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, आकलित गुणनफल ही लिख दे रहे डायरेक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि कैसे लिखा जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आकलित गुणनफल में क्या, हमने यहाँ पे 9000 ले लिया, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अब हमारा क्या था 29 था, ये पहला वाला डिजिट लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, पर यहाँ पे 2 का अगला 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे अगला अंक जो है 9 1 ही था तो 0 लगा दिए। ये हमारा 5 से बड़ा है ना, तो ये ले लिया जाएगा, मतलब 30 लिखा जाएगा यहाँ पे।
9 और 3 की गुणा करेंगे, 9 के यहाँ 27 आएगा और 0 गिनेंगे, 4 0 है तो 4 0 जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।